हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने नए टॉपिक लेकर आए, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट इन थेफ्ट केसेस। स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें चीजें समझ लेनी चाहिए कि थेफ्ट क्या होता है। जब कोई पर्सन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके ओनर के पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के लेता है तो उसे थेफ्ट कहते हैं, जो कि ये हमारे सेक्शन 379 आईपीसी और 303 बीएनएस में बताया गया है। एक बार दोबारा बोले समझ लेते हैं। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को बिना उसके कंसेंट के उसके पोजेशन से आउट करता है, यानी उसे लेता है, तो उसे थेफ्ट कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट इन थेफ्ट केसेस। क्रॉस करने से पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए कि कंप्लेनेंट ने अपनी एफआईआर में क्या लिखवाया है, उसको पढ़ लेना चाहिए। और उसने जो चार्जशीट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो आर्टिकल जो उसके चोरी हुए हैं उसके बारे में उसका बिल देख लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट देख लेना चाहिए, और जो उसने अपने चीफ में दिया है उसको भी अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये घटना जो है गाजियाबाद की घटना है। वहां पर एक परिवार में, एक घर के अंदर परिवार रहता था, उस घर के अंदर चोरी हुई। तो परिवार के सदस्य ने पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाई कि मेरे घर में चोरी हुई है, और चोर ने एक फोन, लैपटॉप, ज्वेलरी और कैश चोरी किया है। ये वो अपनी एफआईआर में दर्ज करवाता है कंप्लेनेंट। तो उसी का ही आज हम क्रॉस करेंगे। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि कंप्लेनेंट ने जो आर्टिकल लगाया है कि ये ज्वेलरी चोरी हुई है, मोबाइल चोरी हुआ है, मेरे कैश हुआ है, ये इसे झूठ बोल रहा है। और साथ में यही प्रूफ करना है कि इसने मेरे जो क्लाइंट पे फॉल्स इंप्लीकेटेड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट इन थेफ्ट केसेस। सबसे पहले हम कंप्लेनेंट से ये पूछेंगे कि आप कितने टाइम से इस घर में रह रहे हैं। 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, कितने टाइम से आप इस घर में रह रहे हैं। तो वो बोलेगा कि मैं 4 साल से रह रहा हूं, 5 साल से रह रहा हूं, 6 साल से रह रहा हूं। तो ये जो भी बोलेगा वो लिखवा लेना। फिर उस कंप्लेनेंट से पूछेंगे, अच्छा बताओ आपके साथ कौन कौन रहता है। वो बोलेगा कि मेरे साथ मेरी वाइफ रहती है, मेरी मदर रहती है, मेरी फादर रहती है। जो भी बोले वो लिखवाना कि मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरी फादर, मेरी माइनर डॉटर वो मेरे साथ रहती है। अच्छा, फिर क्वेश्चन फिर पूछेंगे, अच्छा बताओ आप अपने ऑफिस से या अपने काम से अपने घर में शाम को कितने बजे आते हो। वो बोलेगा, जो भी बोलेगा 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, वो लिखवाना। सपोज करो उसने बोल दिया कि हम 8 बजे मैं घर पे आता हूँ, तो फिर पूछना, फिर जो आप है, आप सब डिनर कब करते हो, कितने बजे करते हो। वो कहेगा, फिर जो भी जवाब देगा वो लिखवाना कि मैं डिनर 8 बजे करता हूँ, 9 बजे करता हूँ, 10 बजे करता हूँ। जो भी जो जवाब देगा वो लिखवा देना कि हाँ मैं डिनर, सपोज करो उसने बोल दिया कि मैं डिनर 8 बजे करता हूँ, वो लिखवाना कि डिनर मैं 8 बजे करता हूँ। फिर बोलना, आप डिनर करने के बाद कितने टाइम बाद आप सोते हो, आप सब सो जाते हो। तो वो भी बोलेगा कि मैं तो जल्दी सो जाता हूँ, मैं और मेरी माइनर डॉटर, मेरी वाइफ थोड़ी लेट सोती है, और जो मेरे मदर और फादर है उनको नींद थोड़ी कम आती है, इसलिए वो कई बार टीवी देखते रहते हैं, सोते बहुत कम है। वो ऐसा कुछ भी लिखवाए आप लिखवा देना। फिर पूछना, अच्छा बताओ कि आपके घर में कोई गेस्ट वेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं। वो कहेगा हाँ। वो तो देखो ऑब्वियसली बात है, वो हाँ ही बोलेगा, आते हैं। फिर पूछना कब कब आते हैं। तो फिर वो जवाब देगा जो नॉर्मल जवाब होता है कि हमें थोड़ी पता है, कभी भी आ जाते हैं, बता के थोड़ी आते, कभी भी गेस्ट आ जाते हैं, कोई टाइम नहीं गेस्ट के आने जाने का। तो वो लिखवा देना। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछना, अच्छा आपके घर में चोरी हुई थी तो आपको कब पता चला कि आपके घर में चोरी हुई है। तो वो बोले कि मॉर्निंग में मेरी पता चला, कि जैसे उसने चार्जशीट में लिखा था कि मॉर्निंग में, चार्जशीट पढ़ लेना अच्छी था, तो वो लिखा कि मॉर्निंग में चोरी हुई है। तो वो लिखवा देना कि वो कह रहे हैं कि मॉर्निंग में चोरी हुई है। अच्छा, फिर उससे क्वेश्चन पूछा, अच्छा आपने अपने चार्जशीट में ये लिखा है कि आपके घर से मोबाइल,
ज्वेलरी और कैश चोरी हुआ, इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी चार्जशीट में लगाए हैं? वो कहेगा कि नहीं लगाए, क्योंकि अब हमें पता होता है क्योंकि उस चार्जशीट हमने पहले से पढ़ ली होती है कि उसने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए होते, जो वही क्वेश्चन पूछेंगे। वो कहेगा कि हाँ इसमें डॉक्यूमेंट ज्वेलरी या मोबाइल के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स उसने नहीं लगाए, ये क्वेश्चन पूछ लेना। फिर उसे क्वेश्चन पूछना, अच्छा आपने अपने बताया चार्जशीट बताया कि आपकी कैश चोरी हुआ है, तो वो कैश कहाँ रखा हुआ था, कितना था? तो वो कहेगा कि मेरे कैश मेरा पर्स में रखा हुआ था, कैश में 25,000 था। तो यही पे वो पकड़ लेना कि सर, फिर इससे रिगार्डिंग फिर क्वेश्चन पूछना, अच्छा वो आपने कैश वो कहाँ रखा था? वो कहेगा मैंने कैश पर्स में रखा था। तो फिर क्वेश्चन पूछना, अच्छा ये बताओ कि आपने अपने पर्स में 25,000 रुपये रखे थे, ये आपने इस रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट लगाया कि मैं कैश कहाँ से निकाल के लेके आया था? तो कहाँ से निकाल के लेके आया, इससे पता चले कि आपके जो पर्स में 25,000 थे। तो वो जो भी क्वेश्चन बोलेगा कि मेरी तो मर्जी है, मैं तो अपने पर्स में हमेशा ऑलरेडी 25,000 रुपये कैश तो इतना तो रखता ही रखता हूँ, वो उसकी जो स्टेटमेंट लिखवा लेना। लिखवाने के बाद फिर उसे ये पूछना, अच्छा मुझे बताओ अपना पर्स दिखाओ मुझे। क्वेश्चन ये पूछना, अच्छा पर्स दिखाओ मैंने मुझे। तो फिर पीपी साहब बोलेंगे जज साहब को, जज साहब देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर हम जो अक्यूज का जो काउंसिल वो पूछेगा कि देखो जज साहब ये पार्ट ऑफ लॉ का एक पार्ट है, जो बंदा अपने पर्स में 25,000 इतना बिग अमाउंट रखता है तो उसके बाद पता चले कितने पैसे रखता है वो भी, तो उसका पर्स चेक करवाएंगे। तो पर्स चेक करने के बाद देखेंगे उसके अंदर फिर 25,000 रुपये होते हैं। फिर अपना सजेशन देंगे, जब सब देखो जिसके घर में चोरी हुई होती है उसी के घर से जिसके पर्स से 25,000 इतना बिग अमाउंट चोरी हुआ तो कभी भी अपने दोबारा अपने पर्स में इतना पैसा नहीं रखेगा। मेरा ये कहना है कि झूठ बोल रहा है, इसके घर से कभी चोरी हुई नहीं, ना ही कोई पैसा चोरी हुआ है। ये सजेशन देना। ये सजेशन देने के बाद फिर क्वेश्चन फिर पूछना, अच्छा ये बताओ आपने अपने चार्जशीट में ये लिखा है कि आपकी चार्जशीट में लिखा है कि आपके घर से ज्वेलरी चोरी हुई है, तो ये आपने क्लियर नहीं लिखा कि कौन सी ज्वेलरी चोरी हुई है। टॉप चोरी हुआ है, चैन चोरी हुआ है, कड़े चोरी हुआ है, नेकलेस चोरी, क्या चोरी हुआ आपने क्लियर नहीं लिखा हुआ। तो वो कहेगा हाँ मैंने क्लियर नहीं लिखा। फिर क्वेश्चन पूछा, तो अच्छा आपने क्लियर क्यों नहीं लिखा? तो वो कहेगा मैं भूल गया था, इससे मैं नहीं लिख पाया क्लियर। फिर सजेशन देना, जज साहब मेरा ये कहना है कि आप इसके घर में कोई ज्वेलरी चोरी नहीं हुई, अगर ज्वेलरी चोरी हुई होती तो ये पूरा क्लियर लिखता और साथ में उसके बिल भी बिल भी लगाता। इसने ना ही कोई बिल लगाया ना कुछ डॉक्यूमेंट, कोई भी इसने ऐसा कुछ नहीं लगाया डॉक्यूमेंट जिससे प्रूफ हो सके कि इसके घर से कोई ज्वेलरी चोरी हुई है। ये झूठ बोल रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपके घर में जब चोरी हुई थी तो आपने आवाज़ सुनी थी कोई कि चोरी होने की? तो वो कहेगा कि मैंने नहीं सुनी, आवाज़ नहीं सुनी। तो फिर पूछेंगे कोई जब आपके घर में चोरी हुई थी तो आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज कैमरे तो लगे होंगे, आपने पुलिस वाले को बताया था कि यहाँ से कैमरे को मैंने लगे हो, यहाँ से फुटेज निकाल सकते हो? तो अगर लगे होंगे तो हाँ बोल देगा, नहीं लगे होंगे तो बोल देगा यहाँ पर तो कोई कैमरा कोई नहीं लगे हुए। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपने चोर को देखा था, चोर को फेस को देखा था आपने? जैसे आपने चार्जशीट में लिखा कि मैंने चोर को चोरी करते देखा था, आपने चोर को देखा था? तो वही उसकी चोरी पकड़ी जाएगी कि वो कहेगा कि मैंने चोर को नहीं देखा था। तो फिर क्वेश्चन पूछा, अच्छा आप बताओ कि आपको कैसे पता कि ये पर्सन चोर है, जो सामने खड़ा है ये पर्सन चोर है, आपको कैसे पता? वो बोलेगे मुझे पुलिस वाले ने बताया है। फिर पूछेगा उससे कि अच्छा ये बताओ कि ये जो पर्सन खड़ा है जिसको आप चोर कह रहे हो, ये कभी आपके घर के आसपास, कभी भी आपके घर के आसपास आपको कभी दिखा है आसपास? तो वो कहेगा नहीं मुझे नहीं दिखा है आसपास। ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद फिर अपना सजेशन देना कि मेरा ये कहना है कि मेरे एक्यूज को फॉल्स इम्प्लीकेटेड किया गया है, यानी झूठा फंसाया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, मेरा ये कहना है कि मेरे क्लाइंट को सस्पिशन के आधार पर अरेस्ट किया गया है। तीसरा फिर ये देना, मेरा ये कहना है कि जो रिकवरी है मेरे क्लाइंट पर प्लांट की गई है, झूठी थोपी गई है। फोर्थ सजेशन देना कि मेरा ये कहना है कि जो चोरी हुई है किसी और पर्सन ने की है, मेरे एक्यूज ने चोरी नहीं की। ये अपना सजेशन देना।
हमें सिर्फ कंप्लेनर ये प्रूफ कराना है कि जो जो उसने आर्टिकल अपने चार्जशीट में लिखे है वो झूठ लिखे है, क्लियर नहीं लिखे। अगर क्लियर लिखे तो बिल वो रखता, ना ही उन्होंने मोबाइल का बिल लगाया, ना ही लैपटॉप का लगाया, ना ही ज्वेलरी का लगाया, और कैश का भी अनदेखा है, कोई क्लियर नहीं है कि कैश चोरी हुआ है या नहीं हुआ। अभी भी उसके पर्स में 25,000 है। जिस पर्सन के घर पर्स से अगर कोई पैसे चोरी होता है तो वो बंदा सोच समझ के पैसे रखता है, वो इतना बिग अमाउंट कभी अपने पर्स में नहीं रखता। अगर हमने ये सब प्रूफ करवा दिया जज साहब के सामने तो हम अपने एक्यूज को एक्यूटल घोषित करवा देंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे भी कल नई वीडियो के साथ। बाय।